सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भारत में पाकिस्तान कैसे? जी हां, हो गया है। जहां भारत में नमाज पढ़ना अब जुर्म हो गया है, भारत में मुसलमान नमाज अब घर के अंदर नहीं पढ़ सकते। कार्रवाई हो जाती है और पुलिस वाले आके मुल्ला बन जाते हैं कि आप अकेले अकेले नमाज अपने अपने घरों में पढ़िए। और बहुसंख्यक समाज सड़क पर बैठकर ताली बजा बजाकर सारे भजन कीर्तन अपने सब कुछ कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड और हॉस्पिटल के अंदर हवन करना, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुसलमान, एक अकेला मुसलमान कोने में नमाज नहीं पढ़ सकता, सब हिल कर रह जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का नाम ले लेकर जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो सिर्फ पाकिस्तान, खालिस्तान, मुसलमान, औरंगजेब ये चलाती है, आइए सुमड़ी में पाकिस्तान की डेलीगेशन भारत आकर वापस भी चली गई और आपको पता भी नहीं चला कानो कान। किसी रैली में बोला मोदी जी ने, भाइयों बहनों, हमारे देश में पाकिस्तान की डेलीगेशन आई है। बताया नहीं? बताएगा कोई? और किसी ने यह बताया कि भारत ने खुद पाकिस्तान को इनवाइट किया था? यह भी नहीं बताएगा। इसी मोदी सरकार ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था। यह देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग दिल्ली में इंडिया में हुई, जिसमें पाकिस्तान आर्मी की डेलीगेशन, नेवी की डेलीगेशन, पाक एयरफोर्स की डेलीगेशन और सीनियर अधिकारी पूरी एक बड़ी टीम के साथ भारत पहुंचे थे। पाकिस्तान की सरकार डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को भेजने की सोच रही है कि भारत भेज दिया जाए। दोस्तों, ऐसे दौर में जहां पर कुछ वक्त पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी हैं, हम पागल थोड़ी हैं कि हम उनसे पंगा क्यों लेंगे। जो एक छोटी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी से पंगा नहीं लेगी। जहां पर यह भारतीय सेना का अपमान था, वहीं आप देखिए पाकिस्तान को चोरी चुपके से पीछे से इनवाइट भी कर लिया गया। खैर, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। उधर पाकिस्तान में इमरान खान ने बड़ी रैली करी। रैली में उन्होंने क्लियर कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मुझ पर आतंकवाद का इल्जाम लगाया गया, जबकि शहबाज शरीफ की खुद की सरकार मुजरिमों से भरी पड़ी है और मुझ पर 40 केस लादे गए हैं। कई तरह की उन्होंने बातें कही हैं। याद दिला दूं, इमरान खान को इस वक्त जान का खतरा है, कभी भी उनको खत्म किया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान में उनके समर्थकों के द्वारा रैली निकाली गई। मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूं कि मुझे यह बताएं कि यह तो वाज़ेह है, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है, तो क्या आपके पास अगर और कोई प्रोग्राम है तो बताएं। अगर आप मुझे आज ये कह दें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे मुल्क उठ जाएगा और इसलिए इमरान खान आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मुझे कोई क्या दे सकता है कोई, तो मैं ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है वापस आएगा, वापस आएगा। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक खत इमरान खान पीटीआई को लिखा, जिसमें उन्होंने जिन जुमलों का इस्तेमाल किया उससे यह लगा कि इमरान खान को यह समर्थन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान, जो समझदार वहाँ की आवाम है, वो ये जानती है कि पाकिस्तान के लिए एक लास्ट ऑप्शन इमरान खान है। ऐसे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने जो लेटर लिखा उसमें इमरान खान का समर्थन कर दिया। बस फिर तो आग ऐसी लगी कि मजा ही आ गया। मजा ऐसे आया कि शहबाज शरीफ भड़क गए। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति को खरी खोटी सुना दी और कहा कि देश के खिलाफ है, ये जो बातें आपने कही है ये हमारे खिलाफ है, इसमें गद्दारी की बू आती है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन मजबूर हूं कि आपको ये तस्वीर दिखाऊं। अब मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूं कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी जो सबसे बड़े न्यायाधीश हैं पाकिस्तान के, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कमर लचका रहे हैं। ये देखिए,
गाना इमेजिन कर लीजिए, कजरारे कजरारे है, ठीक है, और खूब मटक रहे हैं, नाच रहे हैं, और डीजे, और ये यही जो कमर लचका रहे हैं ये वही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा कि भाई इनके अंदर जरूर किसी न किसी महिला की आत्मा है। ऐसी कमर मोटी तोन लेके मटका रहे हैं कि ऐसा लग रहा है पिछले ज़माने में ये ज़रूर किसी कोठे पे काम करते होंगे। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और घंघोर बेइज्जती पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की हो रही है। चलिए अब आते हैं पाकिस्तान के हालात पर। ये देखिए दोस्तों, पेशावर के मर्दान के इलाके में अनाज बांटा जा रहा था। वहाँ आप ये पाकिस्तान की गरीब आवाम का हाल देखिए, लूटम लूट मची है, क्योंकि भाई दाल रोटी चावल हर चीज़ महंगी है। ऐसी लूट मैं आपको रोज़ दिखा रहा हूँ और हकीकत यह है, किसी भी जेन्युइन पाकिस्तानी से आप पूछ लीजिए, सर पकड़ के बैठे हैं पाकिस्तानी। अमीर बहुत अमीर हो गया है, गरीब बिल्कुल गरीब हो गया है, मिडिल क्लास नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब जो खबर आपको बताने वाला हूँ, इससे आपके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी, कुछ लोगों के मुंह से हंसी निकल जाएगी, निकलेगा कुछ ज़रूर। अब पाकिस्तान के ऑफिसरों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है कि बाबूजी या तो हमारी आप तनख्वाह बढ़ाओ या तो करप्शन अलाउ करो, हम तो भाई लेंगे रिश्वत, हम तो करेंगे मजाक नहीं। ये देख लिए रिपोर्ट। तो ऐसा हाल हो चुका है पाकिस्तान का। दोस्तों एक बड़ी खबर आपको बता दूं, कल एक बड़ा कांड होते होते रह गया। सबूत आपकी स्क्रीन पर है। खबर यह है कि कल एयर इंडिया और नेपाल के एक जहाज में, नेपाल की एयरलाइंस में टकराव हो सकता था, टकरा सकते थे। गलती है नेपाल एयर कंट्रोलर्स की, उन्होंने लाइन क्लियर दी और एयर इंडिया और नेपाल की एयरलाइन बिल्कुल आमने सामने आने वाली थी, लेकिन बाल बाल बच गए। अब 3 कंट्रोलर्स को नेपाल की गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है। दोस्तों अब कनाडा में भी खालिस्तान समर्थक आतंकी गुटों ने भारत की एम्बेसी पर हमला करने की कोशिश की, वहां तक प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए और इतना ज़्यादा बवाल किया कि आखिरकार भारत को भी गुस्से में भारत के अंदर जो कनाडियन राजदूत हैं उनको बुलाकर खरी खोटी सुनानी पड़ी और सवाल करना पड़ गया। दोस्तों उधर तालिबान की तरफ से एक ख़तरनाक खबर आई है जो अच्छी खबर नहीं है, मायूस करने वाली है, और कहा जा रहा है कि तालिबान का क्रूर चेहरा धीरे धीरे खुल रहा है। असल में अब तालिबान से जो डिमांड की गई थी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के द्वारा कि आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, अगर आप लड़कों के साथ नहीं चाहते कि हाँ वो ऐसे एक साथ कंबाइन होकर पढ़ें, तो अब तालिबान ने जो कहा था कि हम पूरा करेंगे, अब तालिबान उस वादे से मुकर गया है। तालिबान ने कह दिया है कि कोई भी स्कूल, कोई भी शिक्षा संस्थान महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हम अलग से नहीं खोलेंगे। उधर इसी अफ़गानिस्तान में ज़बरदस्त सैलाब का माहौल बना हुआ है। ज़बरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ आई है और इस बाढ़ में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। लाखों लोग परेशान हैं। दोस्तों उधर अमेरिका के मिसिसिपी में जो तूफ़ान आया उसमें मारे जाने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। तस्वीर ये देखिए, ये हाल है मिसिसिपी का, पूरी तरह से तबाह हो चुका है मिसिसिपी। ड्रोन फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। मकान हो, घर हो, गाड़ी हो, सब के सब तहस नहस हो चुके हैं। कितना भी मजबूत मकान हो, कितना भी मजबूत किसी का गोडाउन, सब बर्बाद हो गया है। गाड़ियाँ हों, ट्रक हों, सब के सब बर्बाद हो चुके हैं। काफ़ी बड़ा नुकसान, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई बड़ा अजाब आया था, यानी जैसा तुर्की का हाल हुआ वैसे ही, उससे बल्कि बदतर यहाँ तो चकनाचूर हो गया, ऐसा लग रहा है बिल्डोज़र चला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के मिसिसिपी पर कितना बड़ा अजाब आया है। दोस्तों अगली खबर में स्पेन की देने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि स्पेन में
जंगल की आग भड़क गई है। वो जंगल की आग 5 दिन हो गए हैं, रुक नहीं रही। आप बता दूं कि 500 से ज़्यादा फायर फाइटर्स इसमें लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। उधर दोस्तों भारत को मिली है बड़ी कामयाबी, ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। भारत ने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसमें एक ही रॉकेट के अंदर 36 सैटेलाइट थी जो अपने बिल्कुल अंतरिक्ष में सही जगह पर जाकर सेट हो गई हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse searing through the sky. Magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LV-M3 M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है। भारत के मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर भारत की मोदी सरकार तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रही है। दोस्तों आपको बताऊं, तुर्की को और सीरिया के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ताज़ा तस्वीरों में देखिए, इंडिया ने और तुर्की की एम्बेसी ने मिलकर ऑपरेशन दोस्त के तहत जो भूकंप में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए साइकिलिंग करवाई, और साइकिलिंग के बाद इस पूरे प्रोग्राम के बाद जो पैसे आए हैं, जो फंडिंग हुई है, वो फंडिंग इकट्ठा करके, वो पैसे इकट्ठा करके तुर्की और सीरिया के पीड़ितों को दिए जाएंगे। जापान चाइना के एनवॉय पहुंचे थे, वहां पर ज़बरदस्त बेइज्जती हो गई। चाइनीज़ एनवॉय से जापान के पीएम ने मिलने से ही मना कर दिया। दोस्तों ये थी दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, रिपोर्ट को शेयर करें, दुआओं में याद रखें। जय हिंद।